भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक, और इसके पीछे ना कई विभाग हैं जो चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। उन्हीं में से एक है सिग्नल और दूरसंचार विभाग, जिसे एसएनटी कहते हैं। आज हम कुछ जानकारी के आधार पर इसी विभाग के काम को थोड़ा और करीब से समझने की कोशिश करेंगे कि भाई कैसे ये हमारी यात्राओं को सुरक्षित और समय पर बनाने में मदद करता है। हाँ बिल्कुल, ये विभाग देखिए असल में रेलवे ऑपरेशन की रीढ़ की हड्डी है। इसकी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं। मतलब सिग्नल लगाने से लेकर उनकी देखभाल और पूरा जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है ना, उसको भी यही संभालते हैं। पूरा सिग्नलिंग और टेलीकॉम का जो ढांचा है उसकी प्लानिंग करना, डिजाइन तैयार करना, फिर उसे चालू करना और फिर लगातार मेंटेनेंस, ये सब इसी के दायरे में आता है। अच्छा, तो चलिए पहले सिग्नलिंग से ही शुरू करते हैं। मुझे लगता है ये सिर्फ वो हरी और लाल बत्ती से तो कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, है ना? हाँ बिल्कुल। इसमें कई तरह के सिग्नल होते हैं, होम सिग्नल, डिस्टेंस सिग्नल, शंट सिग्नल और भी जी। लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है वो है इंटरलॉकिंग सिस्टम। इंटरलॉकिंग जी, सोचिए ये एक तरह का सेफ्टी लॉक है। ये पक्का करता है कि कोई इंसानी गलती हो जाए या कोई टेक्निकल गड़बड़ी भी हो जाए तो भी एक ही ट्रैक पर दो ट्रेनें ना आ जाएं या फिर कोई ट्रेन गलत पटरी पर ना चली जाए। ये सिस्टम जो पॉइंट्स होते हैं ना, जहां पटरी बदलती है और जो सिग्नल होते हैं उनको आपस में ऐसे जोड़ देता है कि वो केवल एक सुरक्षित तरीके से एक तय क्रम में ही काम कर सकते हैं। अच्छा, मतलब एक तरह से फूल प्रूफ बनाने की कोशिश है। हाँ बिल्कुल, सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है ये। ठीक है, और ये कैसे पता चलता है कि पटरी पर ट्रेन है या नहीं? मतलब ट्रैक खाली है या उस पर कोई ट्रेन खड़ी है? उसके लिए भी टेक्नोलॉजी है, जैसे ट्रैक सर्किट्स हैं और एक्सेल काउंटर्स हैं। ये सिस्टम्स असल में ट्रैक के एक सेक्शन में करंट में होने वाले बदलाव को पकड़ते हैं या फिर उस सेक्शन में ट्रेन के कितने पहिए आए और गए उसकी गिनती रखते हैं। इसी से पता चलता है कि वो हिस्सा खाली है या नहीं। और अब तो देखिए स्वदेशी कवच प्रणाली भी तेजी से लगाई जा रही है। हाँ, कवच का नाम तो काफी सुना है आजकल। जी, ये भारत में ही डेवलप किया गया ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन मतलब एटीपी सिस्टम है। ये लगातार ट्रेन की स्पीड पर नजर रखता है और अगर जरूरत पड़े, मतलब कोई खतरा दिखे, तो टक्कर रोकने के लिए अपने आप ब्रेक भी लगा सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतलब पूरी तरह से ऑटोमेटिक। हाँ, और इसमें एक और अच्छी बात यह है कि ये स्वदेशी है, तो इससे न सिर्फ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बढ़ रहे हैं बल्कि हम विदेशी टेक्नोलॉजी पर कम निर्भर हो रहे हैं। ये भी एक अहम बात है। सही कहा। और ये जो एसएनटी विभाग है, यही स्टेशनों पर, ट्रैक पर इसके उपकरण लगाने का काम करता है, आरएफआईडी टैग्स लगाता है, ट्रेन के इंजन में इसे इंस्टॉल करता है और हाँ, सिग्नल में अगर कोई भी खराबी आ जाए तो उसे फौरन ठीक करना, ये जिम्मेदारी भी इन्हीं की है। तो ये तो हुई सुरक्षा की बात, ये बहुत जरूरी है, जाहिर है। लेकिन ट्रेनें सिर्फ सिग्नल देकर तो नहीं चलती, उनको आपस में और कंट्रोल रूम से भी लगातार जुड़े रहना पड़ता होगा। यहीं पर शायद सिग्नलिंग के साथ वो टेलीकॉम वाला हिस्सा आता है। बिल्कुल सही। देखिए, लोको पायलट, स्टेशन मास्टर और जो सेंट्रल कंट्रोल रूम होता है, उनके बीच लगातार, भरोसेमंद और तुरंत कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। इसके लिए एसएनटी डिपार्टमेंट ऑप्टिकल फाइबर केबल मतलब ओएफसी का पूरा जाल बिछाता है, उसका रख रखाव करता है, रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी देखता है। अच्छा, ओएफसी वगैरह। हाँ, फिर रेलवे के अपने जो टेलीफोन एक्सचेंज हैं, उनका इंटरनल डेटा नेटवर्क है, स्टेशनों पर जो डिस्प्ले बोर्ड लगे होते या अनाउंसमेंट होती है। हाँ, वो पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम। जी, पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम PIS। जी। और इमरजेंसी में बात करने के लिए जो सिस्टम्स हैं, वो सब कुछ एसएनटी की ही जिम्मेदारी है। तो ये समझना वाकई मतलब काफी दिलचस्प है कि कैसे ये सिग्नल और कम्युनिकेशन, ये दोनों चीजें एक साथ मिलकर काम करती हैं। ना सिर्फ सेफ्टी के लिए बल्कि ट्रेनें टाइम पर चलें, इसमें भी इनका रोल है। हाँ बिल्कुल सही पकड़ा आपने। देखिए, अगर सिग्नल या कम्युनिकेशन सिस्टम में कोई गड़बड़ी आती है तो उसे जितनी जल्दी ठीक किया जाएगा, ट्रेनों की देरी उतनी ही कम होगी। साथ ही जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, तो उससे एक ही ट्रैक पर ज्यादा ट्रेनों को सुरक्षित रूप से चलाने की क्षमता बढ़ जाती है, जिसे हम लाइन कैपेसिटी कहते हैं। अच्छा, लाइन कैपेसिटी। जी, और इसके लिए उन्हें रेलवे के जो ऑपरेशन वाले लोग हैं, जो परिचालन विभाग है, उनके साथ लगातार कोऑर्डिनेट करना पड़ता है
तालमेल बनाकर चलना होता है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो कह सकते हैं कि एस&टी विभाग भारतीय रेलवे का वो एक तरह से अदृश्य तकनीकी आधार है, जिसके बिना न तो ट्रेनें सुरक्षित चल सकती हैं और न ही शायद समय पर। हाँ, बिल्कुल यही बात है। ये विभाग लगातार नई टेक्नोलॉजी लाता रहता है, मौजूदा सिस्टम को दुरुस्त रखता है और इसी से भारतीय रेलवे की एफिशिएंसी और सेफ्टी बनी